मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य और एकांकिकार उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी नया पुराना एकांकी का व्याख्या भाग। उससे पहले इस एकांकी में सामाजिक चिंतन और व्यवहार पर आधारित एकांकी है। समाज में जो उथल पुथल होती है, समाज में रीति रिवाज है, परंपराएं, अंधविश्वास है, रूढ़ियां है, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, समाज क्या करे भलाई के लिए। समाज में अच्छा करोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज में यदि मात्र लोभ लालच स्वार्थ या ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का भाव यदि पैदा होगा तो समाज क्या पीछे खिसकता नजर आएगा। वही बात उपेंद्रनाथ अस्क जी ने इस कहानी में, इस एकांकी में सामाजिक चिंतन और व्यवहार पर आधारित क्या किसका संकलन किया, एक लिखा है, इसको कहूँ जिस मोटे मोटे अर्थों में। और वर्तमान समय में स्वार्थपरता, अर्थप्रियता, अविश्वास, छल कपट और दुराचरण पर व्यंग करते हुए आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया गया है। आदमी के अंदर में जो लोभ है, लालच है, छल है, कपट है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, उल्टे सीधे कुकृत्य है, दुष्कृत्य है, इनको छोड़ने की और एक आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया है। क्योंकि खुद भला तो जग भला, यदि हम अच्छा करेंगे तो उसका क्या परिणाम शुभातीत, अर्थात उसका परिणाम शुभ मिलेगा। और हम क्या कि एक तरह से समाज को क्या कि एक तरह से तोड़ने की या समाज में उथल पुथल मचाने की या नैतिक और मानवीय मूल्यों को धाराशायी करने की कोशिश करेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों समाज किसी बात में जीवित नहीं रह सकता। वही बात नया पुराना, एक तरफ नया और एक तरफ पुराना, जो एकांक का जो शीर्षक जो नाम है ना, वो महत्वपूर्ण है कि विचारधारा, एक तो विचारधारा पुरानी, एक विचारधारा नई है, दोनों में क्या तालमेल नहीं हो रहा। पुरानी विचारधारा क्या कहती है, नई विचारधारा क्या कहती है। पुरानी विचारधारा ये कहती है कि हमारे नैतिक और मानवीय मूल्य जीवित रहे, परंपरा रीति रिवाज जीवित रहे, परंतु जो नई विचारधारा है वो क्या उनको तोड़ना चाहती है, दूषित करना चाहती है, एक तरह से क्या विषमता का या एक तरह से विकरालता का क्या जहर घोलना चाहती है। मिसाल के तौर पर राम रावण युद्ध हुआ, दशरथ श्री राम ने नैतिक और मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए 14 वर्ष वनवास होगा, और पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, मर्यादा में रहकर क्या कि 14 वर्ष व्यतीत किए जंगल में, कि मर्यादा में कैसे रहे, नैतिक और मानवीय मूल्यों को जीवित कैसे रखा जाए। परंतु उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे नैतिक और मानवीय मूल्य क्या की धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते सारे क्या टूटते नजर आए, न कौरवों की ओर से न पांडवों की ओर से। पांडवों ने तो फिर भी धर्म की रक्षा की, सत्य की पालना की, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ खड़े थे, परंतु कौरवों ने तो सीमा ही लांघ दी, चाहे आप दुर्योधन को, दुशासन को और क्या कि कर्ण को और जितने भी है, यहां तक भी गंगा पुत्र भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बांधे गए, और उन्होंने भी तो क्या कि वो की, परंतु क्या कि उसकी एक नहीं सुनी। और महत्वपूर्ण बात है कि मामा शकुनी और राजा धृतराष्ट्र, ताना बाना इतना जटिल और इतना कुटिल था जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वो महाभारत का युद्ध ऐसा हुआ और नहीं होगा, ऐसा युद्ध हुआ महाभारत का। तो वही बात क्या किसमें चित्रित की गई है कि हम क्या कि आदर्श चरित्र अपनाने पर बल देवे, सबको ये लगे, दूसरे को तो बात की बात है, पहले हम खुद अच्छा जीवन जिए, और खुद ही अच्छा जीवन नहीं जिएंगे तो प्रिय विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। तो जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए, तभी जाकर के क्या हमारा जीवन सुलभ अच्छा हो सकता है। और यदि मात्र हमें अपने क्या कि एक तरह से अपने मतलब या क्या कि एक तरह से व्यवस्था पर ही जीवित रहेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों व्यवस्था खराब हो जाएगी। और साथ में वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त अर्थलोकता की प्रवृत्ति को उभार कर यह स्पष्ट किया है कि आज भी समाज में लिली की माँ जैसी नारियां हैं जो विश्वास कर सकती है। आज भी बहुत सी माँ बहनें हैं
जो विश्वास के सहारे क्या कि अपना जीवन जीती है, विश्वास को कायम रखती है, ढोल नगाड़े नहीं बजाती, और दूसरे का मान सम्मान करती है। दूसरों ने कड़वी बात कह दी, बुरी बात कह दी, तो उसको सहर्ष स्वीकार करती है और उसका जवाब बिल्कुल हंस के और मुस्कुरा कर देती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी कड़वी बात उस पर वो बोल हो जाते हैं, परंतु लिली की माँ जैसे आज माए बहनें बहुत है, जो समाज को क्या कि समाज की बागडोर संभाले हुए और समाज को आगे बढ़ाती है। साथ में देवचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति है जो विश्वास को कायम रख सकते हैं और लाख प्रलोभन भी उन्हें अपने ईमान से विचलित नहीं कर सकते। लिली की माँ, देवचंद, दो ऐसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, विश्वास कायम है। परंतु जो क्या कि रवि दत्त है, वो क्या कि व्यवस्था को उथल पुथल, एक जैसे चूहा होता है, क्या कुतर्क करता रहता है कुछ को क्या, तो ऐसे क्या कि वो विचार ऐसे तैयार करता है और क्या कि एक तरह से गलत दिशा निर्देश देता है, देवदत्त को उकसाता है गलत काम के लिए। तो वो इसका एक ऐसा क्या कि आदर्श चरित्र अपनाने पर क्या कि बल दिया है। तो ये संक्षिप्त भूमिका थी प्रिय विद्यार्थियों। आइए व्याख्या भाग। कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है, और इसलिए मैंने इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने वह सब सह लिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले, तमाशे या त्योहार पर तुम इन आमनत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी पहनो। तुम दयानत दारी का मतलब ही नहीं समझती। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध एकांकार उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा रचित नया पुराना शीर्षक एकांकी से अवतरित है, उद्धृत है। लिली की माँ अपने शराबी पति के भय से अपने आभूषण अमानत के रूप में देवदत्त के पास रख देती है, और देवचंद अपने प्रिय मित्र रविदत्त के विवाह हेतु कुछ समय के लिए उनमें से एक हार लिली की माँ से पूछकर उसे दे देता है, किंतु स्वयं की पत्नी के लिए उसने कभी भी उन गहनों में से एक तीली तक भी नहीं ली। इस बारे में जब देवचंद की पत्नी प्रतिमा उसे ताने मारती, तब देवचंद जो कहता है उसका वर्णन इसमें यह हुआ है। व्याख्या। देवदत्त का मित्र रविदत्त एक रानी हार को लौटाने में आनाकानी करता है। उस विषय में देवदत्त और उसकी पत्नी प्रतिमा के मध्य बातचीत होते होते कलह हो जाता है, और प्रतिमा कहती है कि मेरे लिए तो तुमने उन गहनों में से एक तीली तक को हाथ में लगाने दिया और रविदत्त के लिए सबसे भारी गहने उठाकर दे दिया था। इस तरह विवाद बढ़ता हुआ देखकर देवदत्त अपनी पत्नी को समझाता हुआ कहता है कि अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य अधिक आवश्यकता होने पर भी अपने लिए मित्रों से कुछ भी सहायता लेने हेतु नहीं कह सकता, किंतु दूसरों के लिए तो वह सरलता से अपने मित्रों से कह सकता है। यही कारण है कि मैंने लिली की माँ द्वारा अमानत के रूप में रखे हुए गहनों में से अपने मित्र रविदत्त को रानी हार देने के लिए तो उससे पूछ लिया था, किंतु तुम्हें देने के लिए मैं नहीं पूछ सका। पुनः देवदत्त अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है कि तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी भी नहीं रही, कानों में एक फूल तक भी नहीं रहा। ऐसी दशा देखकर भी मैंने सब कुछ सहन कर लिया, किंतु दूसरों की अमानत स्वरूप रखे हुए गहनों को हाथ नहीं लगाने दिया। स्वयं के लिए ऐसे करना मुझे उचित नहीं लगा। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की अमानत के गहनों में से एक छोटा सा भी आभूषण किसी भी मेले, तमाशे या त्योहार पर तुम पहनो, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं हुआ। अर्थात मैं अपने लिए दूसरों के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। तुम मेरी इस ईमानदारी, दयानतदारी अथवा विश्वास का महत्व नहीं समझती। विशेष में यहाँ लेखक ने देवचंद के ईमानदार आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया है। अपनी पत्नी की दयनीय दशा को देखकर उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः मनुष्य अपने मित्रों से सहायता दूसरों के लिए सरलता से मांग सकता है, किंतु स्वयं के लिए कुछ कहने में वह समर्थ नहीं हो पाता है। भाषा सरल है, सुबोध है और शैली भावात्मक में है। बहुत अच्छा इसमें
पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं और देवदत्त अपनी पत्नी को लाख समझाता है और लाख प्रयत्न करता है और पत्नी क्या कि उसको ताने मारती है, तो छोटी छोटी बातों पर तू जो टकरार होती है उसको भी क्या कि एक तरह से उपेंद्रनाथ अस्क जी ने इसमें उठाने का प्रयास किया है। परंतु हम समाज को एक आदर्श की ओर ले जाएं, समाज में छोटी छोटी बातों का बवंडर नहीं मचाए और समाज को एक नई दिशा में ले जाएंगे तो समाज और देश क्या कि एक तरह से विकास की ओर क्या कि एक तरह से बढ़ेगा, बुलंदियों के शिखर पर की ओर बढ़ेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स।